दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबों का दोस्त मोहम्मद मसूल अंसारी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन को। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 43 जो 4 अंक का होता है, उनके महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आ जाने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अंत में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बतला देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 42 जो आएगा वो आपका अध्याय 5 से आएगा। तो इसमें से आपको दो तरह का प्रश्न दो में जो फॉर्मूला लगेगा, मैं सबसे पहले उस फॉर्मूला को आप लोगों को बतलाऊंगा। 4 फॉर्मूला है, उसी 4 फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन नंबर 43 हल होगा, चाहे वो समांतर श्रेणी के योग से संबंधित हो या उसके टर्म से संबंधित हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका सूत्र पहले जानते हैं, हम लोग देखते हैं और उसके बाद समस्या का समाधान करते हैं कि कैसे हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन नंबर 43 को आसानी से उन सूत्रों का प्रयोग करके हल कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला देखिए सूत्र जो हम लोग लिख रहे हैं, इसका सूत्र देखिए कि माना एपी का प्रथम पद बराबर ए और सार्व अंतर डी हो तो पहला हमको क्या मिलेगा? एनवा पद। पहला मिलेगा एनवा पद, जनरल पद भी इसको कहते हैं। इसको हम लोग ए एन से भी सूचित करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये पहला फॉर्मूला हो गया समांतर श्रेणी का। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? तो दूसरा फॉर्मूला होगा अंतिम पद, इसको एल से सूचित किया जाता है और यही फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। समांतर श्रेणी का लास्ट पद भी जो है उसमें यही फॉर्मूला लागू होगा। मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका जो तीसरा सूत्र है, तो तीसरा फॉर्मूला जो है वो समांतर प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। तो प्रथम n पदों का योग को हम लोग Sn से सूचित करते हैं और ये होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 और d। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे 43 नंबर की समस्याओं का समाधान में। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट जो फॉर्मूला है ये प्रथम n पदों का योग ही होगा और ये Sn ही होगा। यहाँ पर भी n/2 होगा, लेकिन ये लास्ट पद के रूप में ये वाला फॉर्मूला लागू होगा। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, 42 नंबर का जो प्रश्न है ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ से ये सूत्र है, इसको रहने दीजिए इसे। तो इसमें कह रहा है कि एक एपी आपको दिया हुआ है। आंसर में आप देखिए, चूंकि ए बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है और डी बराबर कितना दिया हुआ है? तो 13 में से 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 6। तथा आपको अंतिम पद दिया हुआ है 205, लास्ट पद भी दिया हुआ है। तो हमको क्या बोलता है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, यानी n का मान निकालना है। हमको क्या दिया है कि इसका जो है एपी का प्रथम पद दिया हुआ है, उसके बाद इसका अंतिम पद भी दिया हुआ है। हम डी निकाल लिए। अब हमको n निकालना है कि आखिर ये जो एपी दिया हुआ है, लास्ट टर्म को तो डिक्लेयर कर दिया है। फर्स्ट और लास्ट जब डिक्लेयर हो जाएगा तो आपको
पता चल जाएगा कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए लास्ट पद वाला लगाएंगे। इसलिए हम लोग को L बराबर क्या होता है फॉर्मूला, उसको बैठाइए a प्लस n-1 और ये d होता है मेरे प्यारे बच्चों। L का मान आप देख रहे हैं यहाँ पर है 205। L का मान कितना है 205। A का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 7। N हमको नहीं पता है 1 भी है और D का मान हम लोगों का कितना मिल गया 6 मिल गया। D का मान हम लोग का कितना मिल गया 6। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे लिखिए इसको। पहले हम लोग इसको लिखते हैं इधर वाले को 7 जोड़ 600 को n से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा n और 6 माइनस 6 हो जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे तो 205 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ये 6n हमारा हो गया और ये देखिए माइनस में है ये प्लस में है तो प्लस 1 बच जाएगा और ये 205 प्लस 7 में माइनस 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट हमारा जो 6n आ रहा है वो 205 माइनस 1 हो गया। अब इसी को देयरफॉर हमारा जो n होगा वो कितना हो जाएगा 204 घटेगा तो 204 बटे 6। 205 में से 1 चला गया तो 204 हो गया। अब इसको हम लोग काटते हैं 6 से, 6 तिया 18, 2 हो गया 24, 6 चौके 6 तिया 18 तो यहाँ बच गया 24, 6 चौक 24। देखिए 6 चौक सॉरी यहाँ पर ठीक है 6 6 36 हो रहा है 6 तिया 18 और यहाँ 24 तो 6 चौके 24 6 चौके 24 34 आ गया। तो ये हमारा इसलिए दिए गए एपी में कुल 34 पद हैं। कुल कितना पद है 34 पद होगा। यानी जो हमारा एपी दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों उसमें पदों की संख्या कितना हो गया 34 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग कितना आसानी से फॉर्मूला का प्रयोग करके और 43 नंबर के समस्या का समाधान करके 4 अंक हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आप देखिए कि इसका जो है वो किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और पदों का योग जो है 400 है। तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है यानी पदों की संख्या और सर्वांतर हमको ज्ञात करना है। तो दिया क्या हुआ है पहले वो सब हम लोग लिखते हैं। देखिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर में देखिए किसी एपी का प्रथम पद यानी कि a बराबर आपको 5 दिया हुआ है, अंतिम पद भी दिया हुआ है यानी l बराबर आपको दिया हुआ है 45 और आपको दूसरा चीज एक चीज और दिया हुआ है Sn बराबर आपको 400 दिया हुआ है। ये 400 हो गया ये पदों का योग। तो इनमें से हम लोगों को इसके बाद आपको n का मान निकालना है और क्या निकालना है हमको तो और इसमें d निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको d निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं अंतिम पद वाला। चूंकि l बराबर हम लोग का क्या होता है l बराबर होता है a प्लस n माइनस n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग जो होगा हम लोग का n पदों का योग को हम लोग लिखते हैं Sn और ये फॉर्मूला होता है n/2 और एक अंतिम पद के रूप में ये सबसे लास्ट में जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो फॉर्मूला है। तो दिस इम्प्लाई दैट आप Sn का वैल्यू रखिए मेरे प्यारे बच्चों। Sn का वैल्यू 400 हो गया, n हमको नहीं पता है 2 रह गया, a का मान हमारा 5 है और l का मान हमारा 45 है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले हम लोग इसको लिखते हैं n/2 हो गया और ये आपका 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 हो गया और इसको उधर ले जाएंगे तो ये 400 हो गया।
मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट 25n बराबर हम लोगों का 400 हो गया। देयरफॉर n बराबर हम लोग का 400 बटा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको काट दीजिए, 8 पंचे 40, 0 और 5 25, 16 पंचे 80। तो दिस इम्प्लाई दैट आपका n बराबर कितना आ गया 16, यानी पदों की संख्या, इसलिए पदों की संख्या n बराबर कितना हो गया 16, यानी पदों की संख्या हमको 16 हो गया। फिर चूंकि हमारा जो है वो अंतिम पद l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और ये d होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अंतिम पद हमारा 45 दिया हुआ है, तो ये 45 हो गया। a का मान भी हमको दिया हुआ है, तो a का मान कितना है 5, 5 रख दिया। n हम लोगों ने अभी निकाला, कितना निकला 16 माइनस 1 और d हमको नहीं पता है, इससे हमको d निकलेगा। हम लोगों ने पदों की संख्या उस लास्ट फॉर्मूला से किए और दूसरा वाला फॉर्मूला से हम लोग l का मान प्राप्त कर रहे हैं। देखिए आगे फिर ये आप पहले इसको लिखते हैं 5 जोड़ 16d, या 16 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15d बराबर 45 हो गया। तो दिस इम्प्लाई दैट ये 15d हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और ये 45 और 5 को उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट आपका 15d बराबर कितना हो गया 40 हो गया। दिस इम्प्लाई दैट d बराबर आपका 40 बटा 15 हो गया, 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 8 पंचे 40। तो ये हमारा d का मान जो है वो 8 बटा 3 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अर्थात इसलिए सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर d बराबर हम लोगों का 8 बटा 3, ये मेरा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से देखिए फॉर्मूला अगर हमको पता है तो हम कितनी आसानी से झारखंड बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन नंबर 43 का हल करके 4 अंक हासिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी इजी वे में हम लोग इसका समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगली समस्या देखिए हम लोगों के सामने है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसमें भी हम लोग 4 फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ है उस सबको लिखते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो चूंकि हमको दिया हुआ है कि A11, ये आपको दिया हुआ है कितना 38, और दूसरा क्या दिया हुआ है A16 बराबर कितना दिया है 73। तो इसका हम लोगों का 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां और 16वां पद आपको दिया हुआ है, तो इसका हम लोग 31वां पद कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों वो देखिए। तो सबसे पहले एट फर्स्ट हम लोग का दिस इम्प्लाई दिस देयरफॉर, ये आपका A11 का फॉर्मूला क्या होता है A n की जगह 11 माइनस 1, और क्या होता है d बराबर कितना हो गया 38, और ये वाला भी जो होगा वो होगा a प्लस 16 माइनस 1 d बराबर 73। दिस इम्प्लाई दैट हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर 38, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा वाला जो है वो हो गया a प्लस 15d बराबर 73, ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 और 2 देखिए, जो हम लोग विलोपन विधि पढ़े थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने के लिए, उसी रूप में यहाँ पर आ गया। तो हम लोग जो हल करते थे विलोपन विधि में, उसमें हम लोग क्या करते थे 2 चर वाले रैखिक समीकरणों में किसी एक चर को जिसको विलुप्त करना होता था उसका गुणांक को बराबर करते थे गुना भाग करके। तो यहाँ ऑलरेडी एक चर का गुणांक बराबर है तो हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या देखते थे कि अगर यदि उस चर का अगर चिन्ह जो है वो अपोजिट है तो जोड़ते थे, और अगर सेम रहता था तो घटाते थे। तो यहाँ चिन्ह सेम है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे घटाने पर। इसको क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर।
तो घटाने पर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गया, ये चिन्ह का खत्म, यहाँ भी प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए प्लस साइन में और माइनस साइन में ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए प्लस 10d और माइनस 15d है तो हमको माइनस 5d बच जाएगा। यहाँ पर भी चिन्ह आपका अपोजिट है, तो अपोजिट है तो ये कितना बच जाएगा, तो देखिए 13 में 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ 6 बचा, 6 में 3 जाएगा तो 3 हो गया और चिन्ह माइनस 35 हो गया। ये और ये आपका कैंसिल हो गया। देयरफॉर हमारा डी का मान देखिए कितना निकल रहा है 35/5 और ये 5 सत्ते 35, तो ये हमारा डी का वैल्यू 7 निकल गया। अब इस डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 में क्या है, पहले ए है प्लस 10 है और डी का मान हमने 7 निकाला, 7 हो गया और ये कितना हो गया 38 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया a प्लस 70 बराबर ये 38 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट a बराबर 38 माइनस 17, तो 38 माइनस 17 से हमको a का मान कितना निकल जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 2, 10 में गया तो और यहाँ 6 में से 3 गया यानी कि माइनस 32 आ गया। a का मान हम लोग का कितना आ गया माइनस 32 आ गया, ये हमारा a का वैल्यू निकल गया। तो जब हम a का भी और d का भी पता चल गया है इसलिए हमको कितना निकालना है, हमको निकालना है a31। तो a31 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 31 माइनस 1 और ये d होता है। मेरे प्यारे बच्चों a का मान जो है वो हम लोगों का माइनस 32 निकला जो यहाँ निकाले हैं। 31 में 1 जाएगा तो 30 होगा और d का मान हम लोगों ने यहाँ निकाला है जो 7 है, ये 7 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये माइनस 32 और इसको गुना कीजिए 7 या 21 210। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ भी 10 में से 3 गया तो 7 हो गया यानी कि 178। तो दिस इंप्लाई दैट a31 जो है वो हमारा 178 आंसर आ गया। तो देखिए हम लोग कितनी आसानी से वो 4 फॉर्मूला का प्रयोग करके हल कर पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका जाके 43 को। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आप देखिए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर आपको 9 दिया हुआ है तो इनमें से कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा ये हमें बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए आंसर में जो आपको दिया हुआ है प्रथम पद देखिए आपको दिया हुआ है, प्रथम पद कितना है 17 है। उसके बाद अंतिम पद L का भी मान आपको देखिए 350 दिया हुआ है और लास्ट में आपको D का भी मान दिया हुआ है। D बराबर आपको कितना दिया हुआ है, तो D बराबर 9 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको निकालना है कितना, इसमें कितने पद हैं, पहले N का मान निकालना है और उसका योग भी निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले चूंकि हम लोग जानते हैं अंतिम पद L का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 और d होता है। L का मान देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है 350, बराबर के जगह बराबर हो गया, a के जगह आपको 17 दिया हुआ है, n के जगह कुछ नहीं है n माइनस 1 और d के जगह आपका वैल्यू 9 दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पहले इसको लिखते हैं, ये 17 हो गया और 9 से गुना करेंगे तो ये 9n हो गया और माइनस 9 हो गया, इधर इसको ले रखेंगे तो 350 इधर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा देखिए कितना आ जा रहा है 9n और प्लस 17 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 8 बचेगा और ये 350 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों यही हुआ हमारा 9n बराबर 350 माइनस 8। तो दिस इंप्लाइज दैट 9n बराबर 342 आ गया, इसलिए n बराबर हमारा 342/9 हो गया। तो यहाँ देखिए 4 नाम 36, सॉरी 3 से चलेगा 9 तिया 27 और कितना बच गया 72, 8 नाम 72। तो दिस इंप्लाइज दैट आपका n का मान देखिए 38 निकल गया। पदों की संख्या कितना हो गया, इसलिए
एपी में पदों की संख्या n बराबर कितना हो गया 38। अब हमको ये 38 पदों का योग निकालना है। अब चूंकि n बराबर चूंकि Sn बराबर n/2 होता है और a प्लस l होता है, तो दिस इम्प्लाई दैट Sn की जगह हम लोग को वैल्यू रखना है, S 38 रख देना है। तो ये हो गया हमको 38/2। a का मान हम लोगों का 17 दिया हुआ है और l का मान हम लोग का 350 दिया हुआ है। a का मान 17 और l का मान 350 दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप काट दीजिए तो कितना हो गया 19, यानी ये 19 हो गया। और गुना इसमें जोड़ेंगे तो ये 7 हो गया और उसके बाद फिर यहाँ पर से हमको 5 और 1 6 हो गया, यानी कि 367 हो गया। नहीं, ये 19×38 हो गया। हम लोग को इसको जोड़ते हैं तो यहाँ 7 हो गया और ये 5 और 1 6 हो गया, यानी कि इतना हो गया। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं कि 3 6 7 को 19 से गुना कीजिए। 9 7 नाम 63 का 3 हासिल रह गया 6, 6 नाम 54 और 6 कितना हो गया 60 हासिल रह गया 6, 9 तिया 27 और 6 कितना हो गया 33 और ये 7 6 3, यानी कि ये 3 हो गया, 7 हो गया, 6 3 9 हो गया और ये 6 हो गया। यानी इसको गुना करने के बाद हम लोग को कितना हो गया 6 9 7 3। तो दिस इम्प्लाई दैट S38 बराबर हम लोग का हो गया 6973। तो इसलिए पदों का योग हम लोग का, इसलिए पदों का योग बराबर S38 बराबर 6973, ये हमारा आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग कितनी आसानी से वो 4 फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम क्वेश्चन नंबर 43 को आसानी से हल कर सकते हैं और 4 अंक हासिल कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो मेरे प्यारे बच्चों और अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है मेरे दोस्त, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने जाएंगे, लाल कलर से लिखा हुआ बटन को, तो वो सफ़ेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप उस घंटी को टच करने जाएंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें ऑल का ऑप्शन सबसे ऊपर होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आपके ऐसा करने से ये फायदा, ये बेनिफिट मिलेगा कि आप मेरा YouTube चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा, जिससे आपको ये फायदा होगा कि इस सबसे पहले वीडियो देख करके आप अपने सीमित सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, अपने साथियों के बीच में से जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी सबसे पहले वीडियो देखकर अपनी सीमित सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सके। अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।